राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी आपने अपने मन से ये प्रश्न किया है कि आखिर वह स्त्री कैसी होती है जिसके हृदय में भगवान वास्तव में बसते हैं? वह स्त्री बाहर से कैसी दिखाई देती है, उसके जीवन में कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं और उसके व्यवहार में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि उसके भीतर भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके हृदय की गहराई में उतर चुकी है। क्योंकि भक्तों, भगवान का वास केवल बड़े बड़े मंदिरों में नहीं होता, भगवान उस हृदय में भी निवास करते हैं जहां छल नहीं होता, जहां किसी के लिए बुरा सोचने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, जहां संसार से शिकायतें कम और भगवान पर विश्वास अधिक होने लगता है। एक स्त्री जब अपने जीवन में भगवान को अपना सच्चा सहारा मान लेती है, तब उसके जीवन को देखने का तरीका ही बदलने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, रिश्ते वही रहते हैं, सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे संसार की आंखें तुरंत नहीं देख पाती। और यही वह अंतर है जो एक सामान्य जीवन जीने वाली स्त्री और भगवान के चरणों में अपना मन अर्पित कर देने वाली स्त्री के बीच दिखाई देता है। भक्तों, पुराने समय की एक बहुत सुंदर कथा कही जाती है। एक स्त्री अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों से गुजर रही थी, घर में परेशानियां थीं, मन में चिंता थी और परिस्थितियां बार बार उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। लेकिन वो हर रात भगवान के सामने बैठती, अपनी आंखें बंद करती और केवल इतना कहती, हे प्रभु, मुझे परिस्थितियां बदलने की शक्ति मिले या ना मिले, लेकिन मेरा विश्वास आपसे कभी न टूटे। देखने वाले लोग सोचते थे कि ये स्त्री इतनी परेशानियों के बाद भी शांत कैसे रहती है, इसे इतना भरोसा आखिर किस बात का है। लेकिन उसके भीतर का रहस्य कोई नहीं जानता था। उसका मन संसार के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे चल रहा था। यही तो भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने भीतर परमात्मा का आश्रय पा लिया, उसके लिए कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसके विश्वास को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का स्मरण गहरा हो जाता है, वहां डर धीरे धीरे अपना स्थान खोने लगता है। इसलिए आज हम उन 7 संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे जो उस स्त्री के जीवन में दिखाई दे सकते हैं, जिसके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण जन्म ले चुका है। लेकिन इन संकेतों को केवल सुनना नहीं है, इन्हें अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने मन को धीरे धीरे उस दिशा में ले जाना जहां भगवान के अलावा किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता कम होती चली जाए। पहला संकेत है, ऐसी स्त्री के भीतर धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे कभी क्रोध नहीं आता, वह भी मनुष्य है, उसके भीतर भी भावनाएं हैं, उसे भी दुख होता है, उसे भी कभी किसी की बात चुभ जाती है। लेकिन अंतर इतना होता है कि वो अपने क्रोध को अपना स्वभाव नहीं बनने देती। वो सोचती है, मैं किसी के गलत व्यवहार के कारण अपने मन की शांति क्यों खो दूं। वह उत्तर दे सकती है, लेकिन हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती। वह किसी को अपनी पीड़ा समझाने के लिए बार बार स्वयं को नहीं तोड़ती, क्योंकि उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि संसार में हर व्यक्ति उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान उसके मन की उस बात को भी जानते हैं जिसे वह किसी के सामने कह नहीं पाती। और भक्तों, जब ये विश्वास भीतर बैठ जाता है, तब शिकायतों का बोझ हल्का होने लगता है। दूसरा संकेत है, वह स्त्री अकेले में भी भगवान को याद करती है,
दुनिया के सामने पूजा करना सरल हो सकता है, लेकिन अकेले कमरे में बैठकर बिना किसी दिखावे के आंखों से आंसू बहते हुए भगवान को याद करना, ये हृदय की सच्चाई को दर्शाता है। जब कोई उसे देखने वाला नहीं होता तब भी उसके होठों पर भगवान का नाम रहता है। जब मन बहुत परेशान होता है तब वह किसी मनुष्य के पास भागने से पहले भगवान के सामने बैठना सीख जाती है। वो कहती है, हे प्रभु, मैं सबको अपनी बात नहीं समझा सकती, लेकिन आप तो मेरे मन को जानते हैं। और यही विश्वास उसके भीतर एक ऐसी शांति पैदा करता है जिसे बाहर की परिस्थितियां आसानी से छीन नहीं पाती। तीसरा संकेत है, वह दूसरों के दुख को समझने लगती है। जिस हृदय में भगवान का स्मरण गहरा होता है वहां धीरे धीरे कठोरता कम होने लगती है। वह किसी को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करती। वह यह सोचने लगती है कि शायद इस व्यक्ति के भीतर भी कोई ऐसी पीड़ा हो जिसके बारे में संसार को पता नहीं। वह किसी की गलती देखती है लेकिन उसके लिए घृणा नहीं पालती। वह दूरी बना सकती है लेकिन अपने भीतर विष नहीं रखती, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों और अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है। और भक्तों, यहीं से सच्ची आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। जब इंसान दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़कर अपने हृदय को बदलने की यात्रा शुरू करता है। लेकिन अभी इन 7 संकेतों में से केवल कुछ संकेतों की शुरुआत हमने समझी है। आगे आने वाले संकेत और भी गहरे हैं, क्योंकि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति केवल आंखों के आंसुओं में नहीं, बल्कि उस स्त्री के व्यवहार, उसके धैर्य, उसके रिश्तों और उसके जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में दिखाई देती है। कभी भगवान किसी के जीवन से सुख नहीं हटाते, बल्कि सुख और दुख दोनों के बीच ऐसा मन दे देते हैं जो उन्हें छोड़कर कहीं और सहारा नहीं ढूंढता। और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है कि संसार कितना भी बदल जाए, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो जाएं, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए जो स्थान बना है वह स्थान किसी परिस्थिति के कारण खाली नहीं होता। क्योंकि जब हृदय में भगवान बस जाते हैं तब इंसान संसार में रहते हुए भी भीतर से अकेला नहीं रहता। वो जानता है कोई है जो मेरी हर बात सुन रहा है, कोई है जो मेरे आंसुओं को देख रहा है, और कोई है जो मेरे मौन को भी समझ रहा है। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं उन संकेतों की ओर जो इस बात को और गहराई से समझने में सहायता करते हैं कि किसी स्त्री के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण वास्तव में कितना गहरा हो चुका है। चौथा संकेत है, ऐसी स्त्री विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान पर अपना भरोसा नहीं छोड़ती। जीवन में सब कुछ उसके मन के अनुसार हो रहा हो तब भगवान को याद करना बहुत सरल है। लेकिन जब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए जिसकी उसने कल्पना भी न की हो, जब अपने ही लोग दूर हो जाएं, जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम मन के अनुसार न मिले, जब आंखों में आंसू हों और किसी मनुष्य से अपनी पीड़ा कहने का मन भी न करे, तब उसके भीतर से एक आवाज आती है, जो होगा मेरे भगवान की इच्छा से होगा, मैं अपना प्रयास करूंगी लेकिन परिणाम उनके चरणों में छोड़ दूंगी। यही विश्वास धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। वह यह नहीं कहती कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, बल्कि वह सोचने लगती है कि शायद इस दुख के माध्यम से भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता में अपने मन को बांध देना उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जिस स्त्री के भीतर भगवान का विश्वास गहरा होता है वो अपने कर्मों से पीछे नहीं हटती। वो मेहनत करती है, अपने परिवार का ध्यान रखती है, अपने कर्तव्यों को निभाती है, लेकिन अपने भविष्य की पूरी चिंता अपने सिर पर लेकर नहीं चलती। वो जानती है आज जो समझ में नहीं आ रहा हो सकता है
कल उसका कारण समझ में आ जाए। आज जो दुख लग रहा है, हो सकता है वही दुख आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए, और यही विश्वास उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति ले आता है। पांचवा संकेत है, ऐसी स्त्री को दिखावे की आवश्यकता कम होने लगती है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम बढ़ता है, वह हर अच्छी बात लोगों को बताकर उनसे प्रशंसा लेने की इच्छा धीरे धीरे छोड़ देती है। वो किसी की मदद करती है, लेकिन हर किसी को बताना जरूरी नहीं समझती। वो पूजा करती है, लेकिन अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं समझती। वो किसी के लिए अच्छा सोचती है, लेकिन बदले में धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि उसके मन में एक भाव आने लगता है, जिसके लिए मैंने किया वह जाने या न जाने, मेरे भगवान तो जानते हैं। और भक्तों, जब इंसान इस अवस्था की ओर बढ़ता है, तब दूसरों की प्रशंसा और आलोचना दोनों का प्रभाव कम होने लगता है। कोई तारीफ कर दे तो वह बहुत अधिक अहंकार में नहीं जाती, कोई उसकी निंदा कर दे तो वो पूरी रात उसी बात को सोचकर अपने मन को परेशान नहीं करती, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होने लगती है कि भगवान उसके हृदय को जानते हैं। संसार बाहर देखता है, भगवान भीतर देखते हैं। और जिस दिन इंसान को यह बात समझ आ जाती है, उस दिन वह लोगों को खुश करने की दौड़ से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। छठा संकेत है, ऐसी स्त्री क्षमा करना सीखने लगती है। ये बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, क्योंकि क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जिसने गलत किया उसकी गलती को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति की गलती को अपने हृदय में इतना बड़ा स्थान न दिया जाए कि वो व्यक्ति आपके मन की शांति भी अपने साथ ले जाए। कभी कभी किसी अपने के शब्द बहुत गहरे घाव दे देते हैं, कभी किसी का व्यवहार वर्षों तक मन में चुभता रहता है, कभी कोई विश्वास तोड़ देता है, और तब मन कहता है मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन भगवान के मार्ग पर चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य समझता है कि बदला लेने से मेरा दुख कम नहीं होगा, बार बार उसी घटना को याद करने से मेरा मन ही जलता रहेगा। तब वह भगवान के सामने बैठकर कहती है, प्रभु मैं भूल नहीं पा रही हूं, लेकिन मेरे मन से यह बोझ निकाल दीजिए। और धीरे धीरे उसका हृदय हल्का होने लगता है। वह उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस लाए या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन उसके भीतर उस व्यक्ति के लिए जलती हुई आग धीरे धीरे बुझने लगती है। यही क्षमा है और यही भीतर की स्वतंत्रता है। सातवां संकेत सबसे गहरा संकेत है, ऐसी स्त्री को धीरे धीरे संसार की हर वस्तु से अधिक भगवान का सहारा प्रिय लगने लगता है। वह संसार से भागती नहीं है, वो अपने परिवार को छोड़ती नहीं है, वो अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती, बल्कि संसार में रहते हुए भी उसके भीतर यह भाव जागता है कि मेरा वास्तविक सहारा कोई मनुष्य नहीं, मेरे भगवान हैं। मनुष्य साथ दे तो वह आभारी है, मनुष्य साथ छोड़ दे तो वह टूटती नहीं, क्योंकि उसने अपने मन को किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा। उसने अपने मन को भगवान के चरणों में रख दिया है। भक्तों, यही वह अवस्था है जहां इंसान के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पहले वो हर बात का उत्तर लोगों से चाहती थी, अब वह कई उत्तर भगवान पर छोड़ देती है। पहले उसे हर किसी से अपनी सच्चाई साबित करनी होती थी, अब वो सोचती है मेरी सच्चाई मेरा भगवान जानता है। पहले किसी के बदल जाने से उसका पूरा संसार हिल जाता था, अब वो कहती है लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ है। और यह विश्वास उसके भीतर ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसे बाहर से देखकर समझना कठिन है। भक्तों, याद रखिए,
भगवान के हृदय में बसने का अर्थ ये नहीं जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि दुख आने पर भी मनुष्य के भीतर भगवान का हाथ महसूस होता रहे। आंसू आए लेकिन विश्वास न टूटे, मन दुखी हो लेकिन भगवान से दूरी न बने, कभी अकेलापन लगे लेकिन भीतर से यह एहसास बना रहे कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान है। और शायद यही उस स्त्री की सबसे सुंदर पहचान है जिसके हृदय में भगवान के लिए सच्चा स्थान बन चुका है। वो संसार से ये नहीं कहती कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, वो केवल इतना जानती है मेरे जीवन में जो भी है जैसा भी है मेरे भगवान की दृष्टि से बाहर नहीं है। और जब ये विश्वास हृदय में उतर जाता है तब इंसान परिस्थितियों से नहीं भगवान से जुड़कर जीना सीख जाता है। यही भक्ति की गहराई है, यही समर्पण की सुंदरता है और यही वह शक्ति है जो एक स्त्री को भीतर से इतना शांत बना देती है कि उसके आसपास के लोग भी उसकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार की शांति अनुभव करने लगते हैं। भक्तों, अब इस पूरी बात के सबसे गहरे पक्ष को समझिए। भगवान का हृदय में बसना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे केवल शब्दों से बताया जा सके। इसका अनुभव इंसान के व्यवहार में दिखाई देता है, उसके निर्णयों में दिखाई देता है, उसके धैर्य में दिखाई देता है और सबसे अधिक तब दिखाई देता है जब जीवन उसके मन के अनुसार नहीं चलता। क्योंकि सुख के समय तो हर कोई भगवान को याद कर लेता है, लेकिन जब आंखों में आंसू हो, जब अपने ही लोग समझने से इनकार कर दे, जब रास्ते बंद दिखाई दे, जब मन बार बार कहे कि अब कुछ नहीं बचा और तब भी कोई स्त्री अपने हाथ जोड़कर कहे, हे प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो समझ लेना उसके भीतर भगवान के प्रति विश्वास केवल शब्द नहीं रहा, वह उसके जीवन का आधार बन चुका है। भक्तों, सच्ची भक्ति इंसान को कमजोर नहीं बनाती, सच्ची भक्ति इंसान को भीतर से इतना मजबूत कर देती है कि वह रोते हुए भी टूटता नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं लेकिन उसके भीतर आशा जीवित रहती है। उसका मन दुखी होता है लेकिन वह भगवान से मुंह नहीं मोड़ती। उसे लोगों की बातें चुभती हैं लेकिन वह हर बात का बदला लेने के लिए नहीं चल पड़ती, क्योंकि उसके भीतर एक समझ पैदा हो जाती है, मुझे अपने मन को बचाना है, मुझे अपने भीतर भगवान का स्थान बचाना है। और भक्तों, ये बात बहुत गहरी है। कई बार हम जीवन में ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, किसने हमारे साथ क्या किया, किसने हमें धोखा दिया, किसने हमारा सम्मान नहीं किया। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने भीतर भगवान को खोजने लगता है, उस दिन उसकी चिंता धीरे धीरे बदलने लगती है। वह ये नहीं पूछता कि लोग मुझे कितना समझते हैं, वो ये पूछने लगता है क्या मेरा मन भगवान के योग्य बन रहा है। यही प्रश्न उसके जीवन को बदल देता है, क्योंकि तब वह अपने शब्दों पर ध्यान देने लगती है। किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही, किसी की मजबूरी का मजाक तो नहीं बना रही, किसी की कमजोरी का फायदा तो नहीं उठा रही, किसी के दुख को देखकर मन में अहंकार तो नहीं आ रहा। और धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह समझती है कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से पूरी नहीं होती। भगवान की पूजा तब भी होती है जब आप किसी दुखी मनुष्य को सहारा देते हैं, जब किसी की गलती पर तुरंत अपमान करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं, जब किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता फिर भी आप उसके साथ सम्मान से व्यवहार करते हैं, और जब कोई आपके साथ बुरा कर दे तब भी आप अपने हृदय को नफरत से भरने से बचाते हैं। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन निर्मल होता जाता है उसके भीतर द्वेष और अहंकार का प्रभाव कम होने लगता है।
इसीलिए भगवान को पाने की यात्रा बाहर से अधिक भीतर की यात्रा है। आप जितना अपने मन को देखते हैं उतना ही आपको अपने भीतर की कमियां दिखाई देने लगती हैं, और जिस दिन अपनी कमियां दिखाई देने लगे उस दिन समझ लेना कि भगवान की कृपा से भीतर जागृति शुरू हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की गलती देख ही नहीं सकता वो उसे सुधार भी नहीं सकता, लेकिन जो स्त्री अपने मन को ईमानदारी से देखती है वह धीरे धीरे अपने क्रोध को पहचानती है, अपने अहंकार को पहचानती है, अपनी अपेक्षाओं को पहचानती है, अपने मोह को पहचानती है, और फिर भगवान के सामने कहती है, प्रभु मुझे संसार को बदलने की शक्ति नहीं चाहिए, पहले मुझे अपने मन को बदलने की शक्ति दीजिए। भक्तों, ये प्रार्थना बहुत बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि संसार को बदलने की इच्छा में मनुष्य जीवन भर थक सकता है, लेकिन अपने मन को बदलने की यात्रा शुरू कर दे तो उसी जीवन में शांति का अनुभव होने लगता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा शांत दिखाई दे। कभी वह रोएगी, कभी वह परेशान होगी, कभी उसे भी अकेलापन महसूस होगा, कभी वह भी किसी अपने की बात से टूटेगी, लेकिन फर्क ये होगा कि वो अपने दुख को अंतिम सत्य नहीं मानेगी। वह रोकर भगवान के सामने बैठ जाएगी, वह अपने मन की सारी पीड़ा उनके चरणों में रख देगी और फिर धीरे से कहेगी, प्रभु मैं थक गई हूं, अब आप संभाल लीजिए। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। समर्पण का अर्थ है पूरी शक्ति से अपना कर्म करना और फिर परिणाम को भगवान के चरणों में छोड़ देना। अगर सफलता मिले तो अहंकार न हो, अगर असफलता मिले तो निराशा में भगवान से दूरी न हो, अगर सम्मान मिले तो स्वयं को बड़ा न समझे, और अगर अपमान मिले तो स्वयं को छोटा न समझे, क्योंकि उसका मूल्य लोगों की बातों से तय नहीं होता, उसका मूल्य उसके भगवान जानते हैं। भक्तों, इसलिए अगर आपके जीवन में ये संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं तो उन्हें अपने अहंकार का कारण मत बनाइए। ये मत सोचिए कि अब मैं बहुत बड़ी भक्त बन गई हूं, बल्कि और अधिक विनम्र हो जाइए और भगवान से कहिए, प्रभु मेरे भीतर जो भी अच्छा है वह आपकी कृपा है, और मेरे भीतर जो भी कमी है उसे दूर करने की शक्ति भी आप ही दीजिए, क्योंकि भक्ति का सबसे सुंदर फल विनम्रता है। जिसके भीतर भगवान का प्रेम गहरा होता है उसके भीतर अपने लिए घमंड कम और दूसरों के लिए करुणा अधिक होने लगती है। वह किसी को छोटा देखकर खुश नहीं होती, किसी की परेशानी देखकर आनंद नहीं लेती, किसी की असफलता को अपनी सफलता का प्रमाण नहीं मानती, बल्कि मन में यही भाव रखती है, भगवान सबको सुख दे, सबके जीवन में शांति दे और मेरे मन को भी अपने चरणों में लगाए रखे। भक्तों, यही वो अवस्था है जहां स्त्री का जीवन केवल संसार निभाने तक सीमित नहीं रहता, वह अपने परिवार के बीच रहकर भी भगवान को याद करती है, अपने काम करते हुए भी भीतर नाम का स्मरण रखती है, अपने दुखों के बीच भी दूसरों के लिए अच्छा सोचती है, और सबसे बड़ी बात, वह अपने जीवन की हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करती है। कभी कभी भगवान हमारी समस्या तुरंत समाप्त नहीं करते, लेकिन वह हमें उस समस्या से बड़ा बना देते हैं। कभी वह रास्ता तुरंत नहीं खोलते, लेकिन हमारे भीतर इतना धैर्य पैदा कर देते हैं कि हम बंद रास्ते के सामने भी टूटते नहीं। कभी वह हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन बाद में समझ आता है कि उनकी योजना हमारी इच्छा से कहीं अधिक सुंदर थी। इसलिए भक्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी बात चल रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर किसी अपने के कारण आपका मन दुखी है,
अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही, तो एक बात अपने हृदय में रख लीजिए, भगवान मौन हो सकते हैं लेकिन अनुपस्थित नहीं। आपको उनका उत्तर तुरंत सुनाई न दे, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। कभी उत्तर समय के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी घटना के रूप में आता है, और कभी भगवान हमारे भीतर ही ऐसी समझ पैदा कर देते हैं जिससे वही परिस्थिति हमें पहले जैसी कठिन नहीं लगती। इसलिए धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को साफ रखने का प्रयास करते रहिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए। जहां संभव हो क्षमा कर दीजिए, जहां आवश्यक हो दूरी बना लीजिए, लेकिन अपने हृदय को नफरत का घर मत बनने दीजिए, क्योंकि जिस हृदय में भगवान को बसाना है उस हृदय में संसार की कटुता को हमेशा के लिए स्थान नहीं दिया जा सकता। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, भगवान को पाने के लिए आपको संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने भीतर वह स्थान बनाना है जहां भगवान के लिए प्रेम हो, विश्वास हो, विनम्रता हो, करुणा हो और सबसे बढ़कर समर्पण हो। जब जीवन में सब कुछ आपके अनुसार हो तब भी भगवान को याद रखिए, और जब कुछ भी आपके अनुसार ना हो तब तो और भी अधिक भगवान को याद रखिए, क्योंकि सुख में भगवान का नाम लेना भक्ति है, लेकिन दुख में भगवान का नाम पकड़ कर बैठे रहना विश्वास है। और जिस दिन आपके भीतर ये विश्वास जन्म ले ले कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन शायद संसार की बहुत सी समस्याएं समाप्त न हो, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने वाला आपका मन जरूर बदल जाएगा। और भक्तों, जब मन बदल जाता है तो वही जीवन, वही परिस्थितियां और वही संसार एक नई दृष्टि से दिखाई देने लगता है। इसलिए अपने हृदय को साफ रखिए, किसी के लिए विष मत रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। और जब भी मन बहुत भारी हो जाए, शांत होकर आंखें बंद कीजिए और बस इतना कहिए, हे मेरे प्रभु, मैं सब नहीं समझ सकती लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। फिर देखिए, भीतर से एक ऐसी शांति उठेगी जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, क्योंकि जहां सच्चा विश्वास होता है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वो तो पहले से ही हृदय में उपस्थित होते हैं। भक्तों, अब इस पूरी बात को अपने हृदय में बहुत शांत होकर उतारने का प्रयास कीजिए। हमने उन 7 संकेतों को समझा जो यह बताते हैं कि जब किसी स्त्री के भीतर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जागता है तो उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आने लगता है। लेकिन इन सभी संकेतों का सबसे सुंदर सार यही है कि भगवान के निकट जाने वाला मन धीरे धीरे संसार की पकड़ से मुक्त होने लगता है। वो संसार में रहता है, अपने परिवार को संभालता है, अपने रिश्तों को निभाता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व केवल संसार की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। उसे हर बात पर लोगों की मंजूरी नहीं चाहिए होती, हर बात पर अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती, हर व्यक्ति को खुश करने की मजबूरी नहीं रहती, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा सहारा जन्म ले चुका होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर समय उसके साथ रहता है। वह सहारा है भगवान पर विश्वास। भक्तों, याद रखिए, भगवान के हृदय में बसने का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, परीक्षाएं आएंगी, लोग कभी समझेंगे कभी नहीं समझेंगे, कभी अपने साथ देंगे और कभी अपने ही दूर हो जाएंगे, लेकिन भगवान का प्रेम आपके भीतर इतना गहरा हो सकता है कि इन परिस्थितियों के बीच भी आपका मन पूरी तरह से बिखरे नहीं। आप रोए लेकिन भगवान को न छोड़े, आप दुखी हों लेकिन भगवान से शिकायत करके उनसे दूर न भागे, आपको रास्ता दिखाई न दे फिर भी ये विश्वास रखें कि भगवान को रास्ता दिखाई दे रहा है। यही विश्वास धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म करते हुए अपना मन परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करता है
तब जीवन की कठिनाइयां उसे भीतर से पराजित नहीं कर पाती। इसलिए भक्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है, तब उस समय अपने मन से ये मत कहिए कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि धीरे से कहिए, शायद भगवान मुझे उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रही हूं। क्योंकि मनुष्य केवल आज देखता है, भगवान पूरी यात्रा देखते हैं। हम किसी घटना को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि उसी घटना के बाद हमारे जीवन में क्या आने वाला है। इसीलिए जो नहीं मिला उसके लिए भगवान को दोष मत दीजिए, जो चला गया उसके लिए अपने जीवन को समाप्त मत समझिए, और जो आपके पास है उसे छोटा मत समझिए। क्योंकि कई बार इंसान उस चीज के पीछे रोता रहता है जो उसके पास नहीं है, और उसी समय भगवान उसके हाथों में ऐसी अनेक कृपाएं रखे होते हैं जिन्हें वह देख ही नहीं पाता। भक्तों, इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपने जीवन में लाइए। सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान को याद कीजिए, और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन को उनके चरणों में रख दीजिए। कहिए, प्रभु आज मुझसे जो अच्छा हुआ वो आपकी कृपा थी, और जो गलत हुआ उसे सुधारने की बुद्धि मुझे दीजिए। अगर किसी को दुख दिया है तो मन से क्षमा मांगिए। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो भगवान से कहिए, प्रभु मैं इस दर्द को अपने भीतर हमेशा नहीं रखना चाहती, मेरे मन को हल्का कर दीजिए। और अगर कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए प्रयास करते रहिए, लेकिन परिणाम को भगवान के हाथों में छोड़ना सीखिए। यही धीरे धीरे मन को शांति की ओर ले जाता है। भक्तों, एक स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता केवल उसके चेहरे पर नहीं होती, उसकी वास्तविक सुंदरता उसके हृदय की पवित्रता में होती है, उसके शब्दों में होती है, उसके व्यवहार में होती है, उसकी करुणा में होती है, उसके धैर्य में होती है, और सबसे अधिक उस विश्वास में होती है जो वह अपने भगवान के लिए अपने हृदय में रखती है। जब एक स्त्री भीतर से भगवान के प्रति समर्पित होती है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, उसकी शांति उसके परिवार तक पहुंचती है, उसकी करुणा उसके आसपास के लोगों तक पहुंचती है, उसकी समझ उसके बच्चों और प्रियजनों को प्रभावित करती है, और उसका धैर्य कठिन समय में पूरे घर के लिए सहारा बन सकता है। इसलिए भक्तों, अपने भीतर भगवान का स्थान बनाइए, ऐसा स्थान जहां संसार की कोई परिस्थिति भगवान से बड़ी न हो जाए, ऐसा स्थान जहां किसी इंसान की नाराजगी आपकी भगवान से दूरी का कारण न बने, ऐसा स्थान जहां सफलता आपको अहंकारी न बनाए और असफलता आपको निराश होकर भगवान से दूर न करे। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा विश्वास है, और यही उस हृदय की पहचान है जिसमें भगवान के लिए वास्तविक प्रेम जाग चुका है। अगर आज आपके जीवन में इन 7 संकेतों में से कुछ संकेत दिखाई देते हैं तो अपने आप को बड़ा भक्त समझने के बजाय और अधिक विनम्र हो जाइए। भगवान से कहिए, प्रभु मेरे भीतर जो भी अच्छा है उसे बनाए रखिए, और जो भी गलत है उसे धीरे धीरे दूर कर दीजिए। क्योंकि भगवान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने के लिए धर्म का उपयोग नहीं करता, वह अपने भीतर की कमियों को दूर करने के लिए भगवान का सहारा लेता है। वह दूसरों की परीक्षा नहीं लेता, वह अपने मन की परीक्षा लेता है। वह ये नहीं देखता कि कौन कितना भक्त है, वह यह देखता है कि मेरे भीतर भगवान के लिए प्रेम कितना सच्चा है। और भक्तों, शायद यही सबसे सुंदर बात है कि भगवान को पाने की यात्रा में आपको किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल कल से बेहतर अपना आज बनाना है, कल से थोड़ा अधिक शांत, कल से थोड़ा अधिक दयालु, कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान, कल से थोड़ा अधिक विनम्र,
और कल से थोड़ा अधिक भगवान के निकट धीरे धीरे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, बस अपने भगवान का हाथ पकड़कर, क्योंकि भक्ति कोई दौड़ नहीं है, भक्ति तो एक यात्रा है। और इस यात्रा में कभी मन आगे बढ़ेगा, कभी पीछे जाएगा, कभी बहुत शांति मिलेगी, कभी मन शांत होगा। लेकिन अगर आपका हाथ भगवान के नाम से जुड़ा रहे तो रास्ता कभी पूरी तरह अंधकारमय नहीं होगा। इसलिए जब भी जीवन आपको तोड़ने का प्रयास करे, अपने मन से कहना मैं अकेली नहीं हूं। जब कोई अपना आपको छोड़ दे, कहना मेरे भगवान मेरे साथ हैं। जब कोई आपकी सच्चाई न समझे, कहना मेरी सच्चाई मेरा भगवान जानता है। जब कोई इच्छा पूरी न हो, कहना शायद मेरे भगवान के पास मेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ है। और जब जीवन में बहुत सुख मिले, तब कहना प्रभु मुझे इतना ही सुख दीजिए कि मैं आपको भूल न जाऊं। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि दुख में तो मनुष्य भगवान को याद कर लेता है, लेकिन सुख में भगवान को याद रखना यह बहुत बड़ी साधना है। भक्तों, अंत में अपने हृदय में केवल एक बात रखिए, जिस हृदय में भगवान बसते हैं वहां संसार के प्रति घृणा नहीं, करुणा होती है। वहां अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। वहां बदले की आग नहीं, क्षमा होती है। वहां डर नहीं, विश्वास होता है। वहां हर परिस्थिति से शिकायत नहीं, भगवान की इच्छा को समझने का प्रयास होता है। और सबसे बढ़कर वहां एक ऐसा भरोसा होता है जो कहता है जो भी होगा मेरे भगवान मुझे संभाल लेंगे। तो भक्तों, अपने हृदय को भगवान के योग्य बनाते रहिए, अपने मन को साफ रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। जहां गलती हो वहां क्षमा मांगिए, जहां चोट मिली हो वहां क्षमा करना सीखिए, जहां कर्तव्य हो वहां पूरी निष्ठा से कर्म कीजिए। और जहां मन थक जाए वहां भगवान के चरणों में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, कुछ मांगिए मत, बस कुछ क्षण अपने भगवान को महसूस कीजिए और धीरे से कहिए, हे प्रभु मुझे संसार में ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं अपने सभी कर्तव्य निभाते हुए भी आपको कभी ना भूलूं। मेरे हृदय को इतना निर्मल कर दीजिए कि उसमें आपके अलावा किसी के लिए द्वेष न रहे। मेरे मन को इतना मजबूत कर दीजिए कि दुख में भी मेरा विश्वास न टूटे, और जब मेरे जीवन की अंतिम सांस आए तब भी मेरे हृदय में आपका ही नाम रहे। भक्तों, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ी शांति है, और यही उस स्त्री के हृदय की सबसे सुंदर पहचान है जिसमें भगवान सचमुच बसते हैं।